क्षेत्र पावन पवित्र और ये तन मन बड़ा रसीला है और श्रोतागण ध्यान से सुन लेना ये जार जन्म की लीला है। बड़े प्रेम से कथा शोर गोल नहीं मचाएंगे, अगर शोर गोल मचाया है तो घोर नरक में जाओगे। आइए भक्तों, देश राजस्थान प्रांत में जिला चूरू तहसील बाजरा नहीं है तो भादरा उसी में एक शहर पड़ता है ददरेवा। उसी ददरेवा में एक राजा राज करते हैं जिनका नाम था अंबर सिंह। इनके दो पुत्र ने जन्म लिया, जेवर सिंह और नेवर सिंह। एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रख दिया है छबिलदे। और जब दोनों बालक का जन्म हो जाता है तो दोनों बालक धीरे धीरे शादी के युग हो जाते हैं। तो राजा अंबर सिंह दोनों पुत्रों की शादी सिरसा पाटन से करवा देते हैं। बड़े पुत्र की शादी हो जाती है बाछल के साथ में और छोटे पुत्र की शादी हो जाती है काठिल के साथ में। जब दोनों पुत्रों की शादी हो जाती है, दोनों रानी महलों में आ जाती है। इधर धीरे धीरे 12 सालें हो गई, पर उन दोनों ने कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया। और जब जन्म नहीं दिया तो एक दिन राजा जेवर सिंह महलों में दुखी है, उदास है और विचार करने लगे कि मेरी शादी को 12 सालें हो गई, पर मैंने अपने पिया इन महलों में कोई बेटी बेटे का जन्म नहीं दिया। तो राजा जेवर सिंह दुखी होकर राज दरबार में चले जाते हैं। इधर माता वाछल विचार करने लगी है कि मेरी शादी को 12 सालें हो गई, पर मैंने अपने पिया राजा जेवर सिंह को कभी सुबह का भोजन आंगन में बैठार के नहीं करवाया। तो आज माता वाछल अपनी मूंगा देवांदी को बुला लेती और कहने लगी, बहना चली जाओ राज दरबार में और मेरे पिया राजा जेवर सिंह को महलों में लेकर आओ। ठीक है माँ, चली जाओ।
बाछल अपनी मूंगा देवानी से कहने लगी, बहना और बादी सुगर कचरन जाओ, और बादी सुगर कचरन जाओ, महल में बलमैल यही ओरी बहना, जो माता बाछल ने कहा चली जा बहन, तो आज मूंगा देवानी राजा जेवर सिंह के दरबार में जा रही है लला। महलन तेरे बांधी चली दी पूजाए रही राज दरबार दी, महलन तेरे बांधी चली मनोज जाए रही राज दरबार दी। अरे डगरी डगरी बेटा बांधी अजय जाय रही बांधी चलत मधुरिया चाल री। बांधी पहुंच गई राज दरबार, बांधी पहुंच गई राज दरबार, और राजा ने ऐसे बोली, अरे तुम्हें रानी रही है महल में। महाराज कहिए। आप राज दरबार में हो, हाँ, आपको महलों में माता बाछल ने बुलवाया है। क्या मुझे महलों में महारानी ने बुलवाया है? हाँ, किस लिए? अब ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्यों बुलवाया। ऐसा करो, तुम चलो और हम आ रहे हैं। ठीक है महाराज। आज मूंगा देवानी लौटकर वापस महलों में आ जाती है। इधर राजा जेवर सिंह राज को बंद करते घोड़ी पर सवार हुए, और जैसे ही अपने महलों में पहुंचे माता बाछल ने अपने पिया को आतबहु देखो, तो आज माता बाछल पलंग नवा देती है और उसी पलंग पर अपने पिया राजा जेवर सिंह को बैठार लेती है। बैठार लिया। मेरे बाबा के भक्तों, जब राजा जेवर सिंह पलंग पर बैठ जाते हैं तो माता बाछल एक मोर कली का बीजना लेती है और अपने पिया राजा जेवर सिंह पर ठंडी ठंडी प्यार करने लगी। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी महाराज एक बात बताओ, पूछो। आज तुमने मुझे महलों में क्यों बुलवा लिया है और कौन सी बात हो गई है?
तो माता वाचल हाथ जोड़ कर कहने लगी, पिया रानी मैंने क्यों बुलवाया है तुम्हें मालूम है? हाँ हाँ सुनो हम बताएंगे बताओ। क्यों बुलवाया। तो माता वाचल कहने लगी, महाराज मैंने इसलिए बुलवाया है कि जादन ते हम ब्याहे आई। पिया रानी जादना ते मेरी शादी हुई के जा घर में आई है। हाँ उस दिन से क्या बताएं कि जादन ते हम ब्याहे आई। ओ आई और नए भोजन आंगन में कियो। महाराज जादना ते मेरी शादी हुई की जा घर में आई है। हाँ उस दिन से तुमने कभी सुबह का भोजन आंगन में बैठकर नहीं किया, हाँ रानी इसलिए मैंने बुलवाया है। तो आज माता वाछल मैया चंदन चौकीदार दई। मैया चंदन चौकीदार मैया चंदन चौकीदार दई। चंदन चौकीदार मैया भोजन थाली ले आई। मैया भोजन थाली ले आई। अब धरे राजा के अमार अमार। राजा भोजन करवे